नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने शिक्षण विधियां और उसके प्रकार पर चर्चा मैंने किया था। आज मैं शिक्षण विधियों का भाग लेकर के समस्या समाधान विधि को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा और वास्तव में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो साथियों, आज समस्या समाधान विधि क्या है, इसके चरण क्या हैं, समस्या समाधान विधि नई है कि पुरानी विधि है, इन सारी बातों पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी भाई बहन मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। अंत तक बने रहने से आपको सारी बातों की जानकारी मिलेगी और अंत में एक कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे सीधे हम समस्या क्या है, समाधान क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, समस्या समाधान के संबंध में बताया गया है कि प्राचीन काल में सुकरात का नाम सुने आप लोग? सुकरात महोदय ने, ये सुकरात महोदय जो है आध्यात्मिक संवाद के रूप में, आध्यात्मिक संवाद के रूप में जो है इसका प्रयोग किया था। बाद में जो है आध्यात्मिक संवाद के रूप में जो है सुकरात महोदय इसका प्रयोग किया था। फिर सेंट थॉमस ने भी इसका प्रयोग किया था। तो इसी वजह से जो है इन दोनों लोगों को जो है प्राचीन काल में जो है समस्या समाधान विधि के जनक के रूप में जाना जाता है। इन दोनों लोगों को, सुकरात और सेंट थॉमस को, तो प्राचीन काल में इनको जनक माना गया। तो आधुनिक काल में किनको माना गया? आधुनिक काल में साथियों समस्या समाधान विधि के जनक के रूप में जॉन डीवी को बताया गया है। जॉन डीवी को। साथियों, आपने देखा कि आध्यात्मिक, ये नई पुरानी समय से ये नहीं है, ये समस्या समाधान नवीन विधि के रूप में प्रस्फुटित हुई है। सुकरात को मैंने बताया कि आध्यात्मिक संवाद के माध्यम से इसको शुरू किया और बाद में जो है सेंट थॉमस ने भी इसका प्रयोग किया था। इस आधार पर प्राचीन काल में सुकरात और सेंट थॉमस दोनों लोगों को जो है कि समस्या समाधान विधि के जनक के रूप में देखा जाता है
और आधुनिक काल में समस्या समाधान विधि के जनक जो है जॉन डीवी को बताया जाता है। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिसे कहा गया है, इसको जो है एक्सेप्ट 1970 में किया। 1970 में समस्या समाधान विधि को स्वीकार कर लिया। शिक्षा विभाग है हमारा, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। साथियों, आपने देखा कि समस्या किसी इंसान को कब पैदा होती है, और जब समस्या पैदा होती है तो उसके लिए समाधान की ज़रूरत होती है, और जब समाधान हो जाता है तो उसी को समस्या समाधान विधि का नाम दिया गया है। इसको एक अपने अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि किसी भी बालक अथवा व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब उसे प्रारंभिक प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब उसे प्रारंभिक प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है, तो वहीं पर क्या होता है, समस्या का उदय होता है कि कैसे हम लक्ष्य तक पहुँचें। इसी लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुँचने के लिए वह व्यक्ति क्या करता है, तब तक प्रयास रहता है, तब तक समाधान ढूंढता है, जब तक जो है वह अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है। और जैसे ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसके समस्या का समाधान हो गया। इसी को साथियों समस्या समाधान कहते हैं। और इस समस्या को समाधान करने के लिए जिन जिन तरीकों का, विधियों का, उपायों का उन्होंने प्रयोग किया है, चाहे बालक हो चाहे व्यक्ति हो, उसी विधि को समस्या समाधान विधि कहते हैं। तो साथियों, आपने समस्या समाधान विधि को जाना कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा जो प्रारंभिक प्रयास किए जाते हैं, उस प्रयास में जब उसको सफलता नहीं मिलती है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, सफल होने के लिए वह क्या करता है कि अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है। और समाधान ढूंढने के प्रयास में जिन जिन उपायों का प्रयोग करते हुए वह अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अर्थात समस्या का समाधान कर लेता है, तो इन्हीं सारी व्यवस्थाओं का उपयोग ही समस्या समाधान विधि कहलाता है। कुछ परिभाषाएं हैं साथियों, जैसे समस्या समाधान लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होने वाले कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। समस्या समाधान लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होने वाली कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी है? तो साथियों, ये परिभाषा स्किनर की है। स्किनर की परिभाषा है। दूसरा है, मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम ढंग उसके समक्ष वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत करना तथा उससे उनके समाधान के लिए अवसर तथा स्वतंत्रता प्रदान करना है। मतलब कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए, मस्तिष्क को जो है विकसित करने के लिए
सर्वोत्तम ढंग से उसके समक्ष वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत करना तथा इससे उनके समाधान के लिए अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करना है। यह परिभाषा किसने दिया है? किसकी परिभाषा है साथियों? ये जॉनसन की परिभाषा है, जॉनसन की। अकॉर्डिंग टू जॉनसन। अब साथियों आगे बढ़ते हैं हम समस्या समाधान की कार्यप्रणाली से पहले हम चाहेंगे कि समस्या समाधान, ये समस्या विधि जो है इसके क्या चरण है, चरण पे चर्चा कर दिया जाए। इसके बाद जो है समस्या समाधान के चरण, इसके बाद कार्यप्रणाली पे चलते हैं। समस्या समाधान किस प्रकार से होता है इसको जान लीजिए, इसके चरण पर हम चर्चा कर देते हैं, फिर इसकी कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे। तो समस्या समाधान के जो चरण बताए गए हैं साथियों, ये 4 चरण हैं। समस्या समाधान के जो चरण बताए गए हैं, ये समस्या विधि के चरण साथियों। इसको समाधान को हटा करके समस्या विधि के चरण को अगर हम कर लेते हैं तो समस्या समाधान की कार्यप्रणाली अलग से हम बताएंगे। समस्या विधि के चरण, इस पर हम चर्चा करेंगे। समस्या विधि के चरण, इसके 4 चरण बताए गए हैं। 4 चरण। फर्स्ट है चार चरण में पहला है समस्या की पहचान करना। क्या है साथियों? समस्या की पहचान करना। समस्या की पहचान करना। जब तक समस्या की पहचान नहीं करेंगे तो समाधान कैसे होगा? दूसरा है, पहला है समस्या की पहचान करना, इसके बाद समस्या का विश्लेषण करना। समस्या का विश्लेषण करना। विश्लेषण को आप समझ चुके होंगे कि विश्लेषण क्या होता है। पहला है समस्या की पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना, इसके बाद समस्या का वर्णन करना। विश्लेषण करके वर्णन कर देंगे। वर्णन करना, समस्या की पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना और समस्या का वर्णन करना। ये साथियों 3 कारण, इसके 3 चरण हुए। और इसके बाद अंतिम चरण इसका जो होता है समस्या, इसके मूल कारण, समस्या का जो मूल कारण है, मूल कारणों की तलाश करना। ये मूल कारणों की तलाश करना। जब तक मूल कारण का पता नहीं चलेगा तब तक जो है समस्या का समाधान ही नहीं हो पाएगा। अब साथियों अगला बिंदु है समस्या समाधान की कार्यप्रणाली। समस्या समाधान की कार्यप्रणाली। साथियों समस्या समाधान की जो कार्यप्रणाली है वह किस प्रकार से संपन्न होगी, इसके लिए कुछ विधियां हैं। इसके लिए
4 विधियां बताई गई हैं, 4 विधियां, 4 विधियां। इस आधार पर इसकी कार्य प्रणाली पूर्ण होती है। पहली प्रणाली इसका है समस्या समाधान की जो कार्य प्रणाली है, इसकी पहली विधि बताई गई अनसीखा तथा आदत जन्य व्यवहार विधि। अनसीखा तथा आदत जन्य व्यवहार विधि। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है साथियों प्रयास तथा त्रुटि विधि। कौन है? प्रयास तथा त्रुटि विधि। प्रयास तथा त्रुटि विधि। और तीसरा है अंतर्दृष्टि विधि। अंतर्दृष्टि विधि। आपने देखा अनसीखा तथा आदत जन्य व्यवहार विधि, दूसरा है प्रयास तथा त्रुटि विधि, तीसरा अंतर्दृष्टि विधि और चौथा है साथियों वैज्ञानिक विधि। इन विधियों के माध्यम से जो है समस्या समाधान की कार्य प्रणाली पूर्ण होती है। अगर इन विधियों का प्रयोग न किया जाए तो समस्या समाधान होने वाला नहीं है। तो साथियों आज के वीडियो में आपने पढ़ा कि समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, ये विधि कैसी होती है, इसका शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए, इससे शिक्षण विधि में कितना सुधार होगा, शिक्षण विधि कितना प्रभावशाली हो जाएगी, आप भली भांति समझ चुके होंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस पर अपना एक कमेंट भी देंगे। ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो के साथ साथियों जल्द ही आपके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।